हाँ, सत्संग तो अकेले में बैठे और अच्छे सदगुरु से हमारा जोड़ हो जाए, मिल जाए और फिर नाम जपे। और जब नाम जपेंगे एकांत में बैठ के, अब बोली, घर में रह के राम को किसी ने देखा नहीं है, भगवान को किसी ने नहीं देखा है, और पूछो कि क्या करे कि भगवान का पूजा करे, भगवान का ध्यान करे, कैसे ध्यान हो जाए जब देखा नहीं है। कोई अच्छे महापुरुष हो, उनका किताब पढ़ा करो, अपने घर बैठ के नाम जपा करो, और जब अच्छे शब्द से हम लोग जुड़ जाएंगे, अपने मन को जोड़ देंगे। कोई ट्रांसफार्म है, उनसे जहाँ जुड़ेंगे मलकम वचन से, आधे मन से जुड़ेंगे तो बल्ब नहीं जलेगा। सतगुरु वैद वचन विश्वासा, संयम न विषय कर आशा, रघुपत भगत सजीवन मूरी, अनुपान से सारी सारी श्रद्धा को गुरु के चरणों में लगाया जाता है। और हम लोग पूजा के नाम पर कोई ईंटा रख दिया, वो के कहने लगते शंकर जी, मंदिर का भगवान है। अपने मन को अपने पास रखेंगे तभी भजन होगी। मन के वश में हम हैं, सब लोग मन के वश में हैं, जितने यहाँ बैठे हैं सब मन के वश में हैं, घर के वश में हैं, परिवार के वश में हैं, गाड़ी घोड़ा के वश में है, खेती बाड़ी के वश में है, दुकान के वश में है। अब बताओ, मन तुम्हारा एक है तो भगवान कैसे तुमको तुम्हारे वश में हो जाएंगे? इनसे सबसे संबंध तोड़ना पड़ता है। दुनिया से नाता तोड़े और भगवान के नाता जोड़े, उसी को साधु कहते हैं। अपना मन वश में हो जाए, अपनी इंद्रियां वश में हो जाए। आँख देखती है, जिस पेड़ फला है आँख देखेगी, फिर मन उसे विचार लगाएगा और तोड़ेगा। तोड़ लिया और तोड़ के जेब में डाल लिया, तो हमारा मन, अब हमारे सत्संग में मन नहीं है, फल की इच्छा कर दिया। ये इच्छा है, यही इच्छाओं का मानना है। ये अच्छे कुमार है। इच्छा काया इच्छा माया, इच्छा जग उपजाया, और कहें कभी जो इच्छा में वर्जित ताका पा न पाया। सबको इच्छा रहती है कि महाराज जी लड़कवा की शादी हो गई, 5 वर्ष 6 हो गया, बच्चा नहीं है। इच्छा होती है कि बच्चा हो जाए। तमाम लोग पढ़े लिखे बैठे कि सोचे कि नौकरी लग जाए। विनोद की नौकरी अब नहीं लग रही, हम रोज माला जपत हैं कि ये कभू लगी कि न लगी। हम लोग जपते हैं और सब लोग जपते हैं, सब लोग परेशान हैं अपने घर की गृहस्थी से। तो ये जब तक गृहस्थी हमारा मन गिरता रहेगा तो कैसे भजन होगा? और सब दुखी है, कोई सुखी नहीं है। सबको इच्छा रहती है ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए। हमों की इच्छा रहती है कि हमारा भजन हो जाए, हमें गुरु महाराज के स्वरूप पकड़ में आ जाए। हमको एक इच्छा रखती है और आपको हजारों इच्छाएं हैं, इसीलिए आप ज़्यादा परेशान हैं। और हमको इच्छा कुछ नहीं है, केवल एक महाराज जी के मिलने से इच्छा होती है। बस कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, और जब तक सुमरन भजन न होई। हम लोगों को भजन चिंतन छोड़ कर कुछ अच्छा नहीं लगता है। और आप लोग हजार विभाग में मन फंसा है, ये हो जाए, ये हो। और जितना सामान आप लोग मांगते हैं सब रोने वाला सामान है। बच्चा हो गया, बड़ा हो गया, बहू आ गई, अब बहू के जब लड़का हो गया तो तुम्हार हो गया नाती। अब लड़के का मन फंस गया, लड़के में ना भाई में ना माई में किसी का मन नहीं रहता है। सर्विस करता है बाहर तो अपनी पत्नी को लेके जाएगा अपनी, और लड़का को वहीं पढ़ाएगा, और तुम लोगों से लगाव कम हो जाएगा। पूरे संसार के ही नियम है। हाँ, माता पिता का फिर ध्यान नहीं देते हैं। इसीलिए पहले घर में रह के तुम लोगों के हम हाथ जोड़ते हैं कि माता पिता को कभी छोड़ना नहीं, इनकी सेवा करना। यही सबसे बड़े देवता हैं। ये देता है, यही देता है। इन्हें सब कुछ तुमको दे दिया है और देने के लिए सब कुछ तैयार रहते हैं।
इनका सेवा करो। प्रातः हो उठ के रघुनाथा, और मात पिता गुरु नाम है माथा। ये देवता हैं, और जहाँ पर मंदिर में जाते हो देवता नहीं, वो लेता है। वो पानी लेते, हलवा लेते, अगरबत्ती लेते हैं, उनको कुछ तुम लोग कभी कुछ नहीं देते हो। ये सब तुमको देते हैं, इसी इनका सेवा करना चाहिए, माता पिता का और गुरु का, बस। और कोई कुछ ही पूजनीय नहीं है संसार में। ये पथरा पानी में ये तो प्राइमरी की पढ़ाई है। विचार लगाओ करो कहो कहो कि मंदिर तो हमने बनवाया है, कि भगवान कैसे हो गया। और भगवान कहते हैं, घंटा हिलाते हैं कि शंकर भगवान है। शंकर मान सदगुरु होते हैं, उन्हीं को शंकर कहा गया है, उन्हीं को विप्र कहा गया है, उन्हीं को मुनि कहा गया, सदगुरु को। पंचवटी में लक्ष्मण पूछ रहे हैं राम से कि भैया भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है। तो थोड़े में सब कहूँ बुझाई, सुनो ताते मन मन चितलाई। मैं और मोरे तोरते माया, तासे जीव बस कीन निकाया। गो गोचर जहाँ लकी मन जाई, सो सब माया जानो भाई। ये सब माया है। और बोले भक्ति क्या है, बोले भगति तात अनुपम सुख मूला, और मिले जो संते हो अनुकूला। भक्ति मिलेगी जब सतगुरु के पास जाएंगे, तब पढ़ाई अच्छे स्कूल में एडमिशन होगा तब पढ़ पाएंगे। और मकान बनवाना है तो मिस्त्री की ज़रूरत पड़ेगी, पहलवानी करना है तो बड़े अच्छे उस्ताद की ज़रूरत पड़ेगी, और भक्ति करना है तो गुरु की ज़रूरत पड़ेगी। बिना गुरु से कभी कुछ नहीं हो सकता है। ये पथरा पूजने से प्रेरणा मिलती है कि कभी भगवान नहीं मिलेंगे। मंदिर में है ही नहीं भगवान। मंदिर मंदिर मूरत तेरी, कभी न देखी सूरत तेरी। युग बीते अब आय मिलन की, घर घर बासी रे, और दर्शन देव घन श्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे। हमारे हृदय में भगवान है, तुम्हारे सबके हृदय में भगवान है। और भगवान देखते हैं कि बताओ ये हमको छोड़कर मंदिर में ढूंढ रहा है। ये सब ज्ञान है। सब घट मेरा साइया सुनी सेज न कोय, और बलिहारी उन घटन की या घट पर घट हो। ऐसे सदगुरु ने जिनने भजन करके अपने हृदय में प्रकट कर लिया है, ऐसे गुरु को अपनाइए तो तुम्हारे भगवान तुम्हारे बोलने लगेंगे, बतियाने लगेंगे, सपने में दिखाने लगेंगे, आवाज़ आएगी। दिखाई नहीं देगा, आवाज़ आएगी, उठो भजन कर। और महाराज जी की आवाज़ आएगी। और जब तुम्हारा और बढ़िया भजन होने लगेगा, घर द्वार छूट जाएगा, तो महाराज दिखाई देने लगते हैं। ये शीशा में मुँह देखते तभी दिखाई देने लगे। कभी कभी लगेगा कि महाराज जी के संगे हम सोए हैं, कभी कभी लगेगा कि महाराज जी हमारे संगे सोए हैं, कभी कभी महाराज की आवाज़ आएगी कि दोहर खड़े खांसत है, तब विश्वास होता है। जाने बिन न होए प्रतीति, और बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। प्रीति बिना नहीं भगत दिलाही, ज्यों खगपत जल की चिकनाई। इसी सदगुरु जी मिल जाए, उन्हीं का नाम जपा करो, उन्हीं की देखा करो। एक घड़ी आधो घड़ी आधो में पुण्याद, तुलसी संगत साधु की हर कोट फलाद। अपने घर बैठ के जहाँ लेटे तहीं देखो। रात में जब नींद खुल जाए तो उठ के बैठो, नींद आती तो पानी से आंखें धोए लो और बैठा करो, राम राम जपा करो, देखा करो महाराज जी कैसे हैं। कोई वस्तु खो जाती तो देखते ध्यान करते कहाँ है, ऐसी महाराज जी का देखा करो बार बार। वो दिखाई देने लगेंगे, कुछ दिल में दिखाई लगे। और हमारा मन ही तमाम जगह में फंसा रहता है, इसलिए नहीं दिखाते हैं। कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन सबके हृदय में वास करते, सब भूतों के हृदय में वास करते हैं। भूत माने जीवित प्राणी को भूत कहा गीता में। और हम लोग सोचे कि पीपल के पेड़ में कहीं भूत लटका हो, उल्टा। भूत माने जीवित प्राणी को भूत कहते हैं कि सब भूतों के हृदय में वास करते हैं। तो अर्जुन का भगवान तो इतने पास में है तो दिखाई क्यों नहीं देते हैं। बोले माया रूपी यंत्र में आरूढ़ होकर भ्रम बस भटकते रहते हैं, इसलिए नहीं देख पाते हैं। हम माया रूपी यंत्र में आरूढ़ हो गए पहले से। माया से नीचे उतरिए और फिर गुरु को नाम जपिए तो तुमसे भगवान बोलने लगेंगे। हम लोगों को घर द्वार छूटा है और तमाम प्रकार के हमको अनुभव आमे
कि हम नहीं जानते कि क्या हो रहा है। कि जब स्वामी जी के शरण में आए, वहाँ हमारा एडमिशन हो गया, तब हमको समझ में आया कि भजन किसका नाम है। हाँ, भजन कहने में नहीं आता है। तुम सो जाओगे तो तुमको जगाएंगे, उठाएंगे। आश्रम से चल रहे अपने कमरे से, तू सो गया है तो कहेंगे उठो, स्वामी जी आ रहे हैं। ऐसी आवाज़ आती है, तब विश्वास होता है। हम लोगों को महाराज जी सब कुछ करते कराते हैं, हम लोग कुछ नहीं जानते हैं। हम स्कूल कभी नहीं गए पढ़ने के लिए। हमारे माता पिता ने 10वें स्कूल में नाम लिखवाया, लेकिन हम कभी पढ़े नहीं। हमारे सब मित्र से नौकरी करते थे और हम पर कहते थे बाबा, हमारे बचपन से हरिदास बाबा कहते थे, नाम हमारा रहा बचपन में हरिशंकर है। कह हरिदास कह के पूरा सब क्षेत्र है। और कहते देखो, हम तनख्वाहें हमको मिलती है, सब जन 200 रुपया तुमको देंगे, तुम पढ़ने नहीं जाते थे। और हम लोगों को हम लोग कमाते थे, लड़कों को पैसा दे देते थे, कहते जब तुम जाओ फीस दे देना मास्टर साहब को। 3 रुपया मजदूरी रहा, बच्चों को दे दो। और सबकी नौकरी लग गई। हमारे पूरे गांव में कोई ऐसा नहीं है घर जिसकी नौकरी ना लगी हो। केवल हमारी नौकरी नहीं लगी थी। हम पढ़े लिखे नहीं थे। केवल जब हमको गुरुकुल में हम आ गए तो हमको लगा कि हमारी जैसी नौकरी लगी है ऐसी किसी की नौकरी नहीं लगी है। आप प्रधानमंत्री बन जाए, विधायक बन जाए, कुछ भी बन जाए, के साधु कभी नहीं हो सकते हैं। ऐसी नौकरी हमको धर्म भाग सेवा का अवसर पाया, चरण कमल की धूल बनाकर मोक्ष द्वार पर आया। हमको ऐसे गुरु मिल गए हैं कि विश्व लेवल के गुरु मिल गए। हाँ, उनके शरण में गए, हमको बहुत अच्छा लगा। हम भंडारा खान आए थे और जब हमको गुरु मिले, देखे हमने घर में रह के 3-4 हमने गुरु किए थे, कि कभी गुरुओं से शांति नहीं मिली। और जब महाराज के शरण में आए तो कोई कहे सस्ता, कोई कहे महंगा, मैंने लीन है तराजू से तौल, मायरे में तो लीने हैं गोविंद मोल। गुरु महाराज ऐसे लगे अच्छे कि हमको जैसे कभी कोई मार्केट में सौदा अच्छी मिल रहा है सस्ता, ऐसे हमको मिल गए महाराज जी। तो फिर कभी अपनी जिला में नहीं गया, प्रतिज्ञा किया कभी जिला में नहीं जाऊंगा और न कभी गांव जाऊंगा। उसको सदभाई कहते हैं। साधु होना और मरना एक ही चीज़ है। संसार में हमारा सब कोई है, फिर घर के नाम पर कोई नहीं होना चाहिए। तब भजन होई, तब हम भगवान के सर्वमुख होई। सर्वमुख होई जीव मोहि जब वहीं, और जल में कोटा के नाशों तब वहीं। जब तक संबंध संसार में फंसा है तब तक हम भगवान से कैसे प्रेम करेंगे। मन है एक, मीरा कहती उधो मन न भये 10-20, एक तो हतो गयो श्याम संग, के और राधे ईश उधो मन ना भये 10-20। घर में रह के कुछ नहीं त्यागना, कभी दाढ़ी रखा के साधु नहीं बनना। कोई अच्छे महात्मा हो उनके शरण जाओ, सेवा करो, साधु के बन जाओ और नाम जपा करो। तुम लोगों की लड़कन की नौकरी लग जाएगी, लड़के पढ़े लिखे हो जाएंगे, जिसके नाती ना हो तो नाती हो जाएगी। और नाम जपा करो सब जने। रात के दिन में कम होता है भजन, भीड़ भाड़ में भजन नहीं होता है। तुमने हमको देखा, हमने तुमको देखा, मन चंचल हो जाता है। सुबह जाओ 4 बजे, देखो तालाब का पानी शांत रहता है, सिक्का फेर जो दिखाई देगा। ऐसी ही हमारा मन रूपी तालाब शांत होता है रात में। 2 बजे उठ जाओ, 3 बजे उठ जाओ, 4 बजे नींद खुल जाए, बैठा करो, सीधा होकर बैठा करो। ये गाड़ी है, इसको शरीर को रथ कहा गया है। ये रथ है, इसको चलेगा तभी जब आँख खोल के बैठिए, नाम जपिए, टैठ के बैठिए, अपनी हैसियत को आगे रखिए, तब नींद से पार पाओगे। 5 मिनट बैठेंगे दूज सही सो जाएगा। बैठा कर सब जने, 1 घड़ी याद ही घड़ी याद हो। माई लोगों को सबको बैठना चाहिए, ये बुढ़ापन का बैठना चाहिए। बैठे बैठे जपे, और जब नींद आने लगे, थकाई आ जाए तो लेट जाए, हाथ की तकिया लगा के नाम जपा करें। और हम गारंटी लेते हैं फिर जब भजन तुम करोगे तो अगले जन्म फिर भगवान तुमको मनुष्य ही दे देंगे। ये बीज का नाश नहीं होता है। ये छोटे छोटे बच्चों को कभी ये नहीं कहना चाहिए कि पीपल के नीचे न जाओ, वहाँ भूत रहता है। ये हमारे छाप पड़ जाएगी, जीवन भर भयभीत रहेंगे भूत से प्रेत के। कहीं कुछ नहीं होता, न भूत न प्रेत, केवल परमात्मा छोड़ के कुछ नहीं। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, और सत्य हरि भजन जगत सब सपना। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। देखो